ठीक है। हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो एक रिपोर्ट आया सी फूड का कि 2025 और 26 के बीच में इतना सी फूड एक्सपोर्ट हुआ है कि जीडीपी में अहम भूमिका निभाई है। सॉरी, यस, ये सी फूड एक्सपोर्ट हिट रिकॉर्ड हाई इन 2025-26। सी फूड क्या होता है? इसका अगर देखोगे आप ना, इसको डिवाइड करोगे सी और फूड, समझ रहे हैं? कि जो समुद्र में जो मिलने वाले फूड आइटम्स होते हैं, दैट नॉट सी फूड, उसमें मछली होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मछली, केकड़ा होंगे, कछुआ होगा, मेढक, झिंगू, अन्य तरह तरह के जो भी प्रजातियां होती है, सबको एक्सपोर्ट किया जाता है। कंट्री डिमांड करती है इसका। आज इस रिपोर्ट में वही बात करेंगे कि इसके वजह से कितना इंडिया की इकोनॉमी जनरेट हुई है और कौन कौन से कंट्री इसका डिमांड करते हैं। तो पढ़ते हैं आगे। इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बीच में अगर देखें तो इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट अचीव रिकॉर्ड हाई इन बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यू, दोनों रूप में, क्वांटिटी एंड वैल्यू के रूप में हाई पर गई है। कितना एक्सपोर्ट की है? 19.72 लाख मैट्रिक टन सी फूड को एक्सपोर्ट किया गया है और एक्सपोर्ट वैल्यू जो पहुंचा है 8.46 बिलियन यूएस डॉलर। समझ रहे? और ठीक है, ये तो मनी की बात हो गया। इसमें आइटम कौन कौन सा है, कौन कौन ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है? तो फ्रोजन श्रिम्प मतलब एक झिंगू मछली है, एक झिंगू मछली, मतलब झिंगू मछली प्रजाति, उसका एक्सपोर्ट हुआ। फ्रोजन का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर को कम रखकर उसको प्रिजर्व किया जाता है। रिमेन द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कंट्रीब्यूटिंग नियरली 2/3 ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग। मतलब सबसे ज्यादा किसी चीज का हुआ है एक्सपोर्ट तो वो है फ्रोजन श्रिम्प का, सी फूड में से। और इसको मंगाने वाला यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना है और अदर यूरोपियन यूनियन, एशिया, जापान, मिडिल ईस्ट है। फिर सेकंड नंबर पर आता है फ्रोजन फिश। अन्य ये तो झुंगू हो गया, देख लीजिएगा, आपका गूगल में इसका फोटो मिल जाएगा आपका। ये तरह तरह के अन्य जो फिश होते हैं वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी है। जैसे तरह तरह का होता है, जैसे गांव में भी होता है, क्या बोलते हैं, डेंगुआ उंगुआ, और झिंगूर, समथिंग ऐसे ऐसे कुछ होते हैं, मेरे को याद है। पोठी, पोठी छोटे छोटे पोठी होते हैं, तरह तरह का नाम है। फिर ड्राइड सी फूड थर्ड नंबर पर आता है। ड्राई सी फूड मतलब इसमें मेढक आ जाएंगे, केकड़ा आ जाएंगे, कछुआ आ जाएंगे, सबको सुखा सुखा कर इनको सेल किया जाता है, मसाला में लगा लगा कर खाते हैं, जैसे चाइना लोग खाते हैं ना। और ड्राई सी फूड एक्सपोर्ट रिकॉर्डेड रिमार्केबल 78.05% ग्रोथ इन वैल्यू टर्म, वैल्यू टर्म में ग्रोथ किया। मंगाने वाले स्टेट कौन कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और यूरोपियन यूनियन। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस पोर्ट से जाता है, तो उस पोर्ट का भी नाम यहाँ है, लिखा गया है। विशाखापट्टनम पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट और कोचिन पोर्ट। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सा स्टेट से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट होता है सी फूड? तो ये आंध्र प्रदेश कोस्टल स्टेट से ही होगा ना, क्योंकि मछली तो उधर से मारते हैं वगैरह सब मछुआरे लोग। तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर गुजरात आएगा, थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र आता है और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा लास्ट नंबर पर आते हैं। तो फर्स्ट नंबर याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर गुजरात। इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये ग्लोबल डिमांड को राइज करता है और कंपिटिटिवनेस को बढ़ाता है। ग्रेटर जनरेट हायर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, और सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इसी से आता है हमारा। फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, डॉलर आता है हमारे पास। प्रोवाइड्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू फिशर्समैन,
और जो भी मछुआरे होते हैं उनको रोजगार को बूस्टअप मिलता है, उनकी इनकम को स्ट्रेंथन मिलता है, ज्यादा प्रॉफिट होता है उनको, एग्रीकल्चर फार्मर्स को, सी फूड प्रोसेसर्स को। और इंडिया की पोजीशन स्ट्रेंथ होती है ग्लोबल सी फूड एक्सपोर्ट मार्केट में। समझे, ऐसे सी है चीजें। तो एक ऑथोरिटी है, मैरिन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी, द नोडल बॉडी फॉर प्रमोटिंग सी फूड एक्सपोर्ट। यही एजेंसी इसी एजेंसी के थ्रू सी फूड का एक्सपोर्ट होता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। ये याद करने वाला एक चीज है कि फाइनेंशियल जो बजट 26 में इंडिया ने एक्सपोर्ट किया 19.72 लाख मेट्रिक टन ऑफ सी फूड, और जिसका लागत है इसका हम लोग प्रॉफिट कमाए 8.46 बिलियन डॉलर, विद द फ्रोजन श्रिम्प कंट्रीब्यूटिंग लार्जेस्ट शेयर ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग, और सबसे ज्यादा फ्रोजन श्रिम्प हुआ। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।